ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ वाक़े ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट में बने ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लखनऊ वाक़े ब्रह्मोस यूनिट उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में पहली ऐसी सहूलत है जहां मिसाइल सिस्टम को बनाने से लेकर आखिरी तजर्बे तक का पूरा अमल देसी तौर पर किया जाता है। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा, लखनऊ में प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के इस संकल्प को पूरा करने और स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस मिसाइल के प्रथम बैच को आज फ्लैग ऑफ करने का सौभाग्य हम लोगों को यहाँ माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह एक मिसाइल है। यानी अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। और इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने ब्रह्मोस मिसाइल को लखनऊ को प्रदान करने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज धनतेरस है। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। धनतेरस को लेकर बाजार सजे हुए हैं। आज के दिन कपड़े, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के साथ ही लोग सोने और चांदी की भी खरीदारी करते हैं। जीएसटी की शरहों में कमी के बाद दोपहिया गाड़ियों और कारों के बाजार में तेजी आई है। घर की सजावट के लिए दियों और बिजली की झालरों का बाजार भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। वाराणसी में स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट अकीदतमंदों के लिए खुल गए हैं। स्वर्णमयी मां की प्रतिमा का दर्शन अकीदतमंद अगले 4 दिनों अन्नकूट तक कर सकेंगे। काशी में माता अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन अकीदतमंदों को साल में सिर्फ 4 दिन धनतेरस से अन्नकूट तक ही मिलता है। अकीदतमंदों की भारी भीड़ के मद्देनज़र बैरिकेडिंग के साथ मजीद हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील के ब्लॉक डुमरी खुर्द में आज मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने चौपाल लगाकर किसानों की दिक्कतों को सुना और उनके तस्वीर के लिए हिदायत दी। उन्होंने किसानों से उनकी फसल और औसत उपज की मालूमात हासिल की। जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में किसान लगातार मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए ऐलान करदा जीएसटी बचत उत्सव गुज़िश्ता माह की 22 तारीख से शुरू हो गया है, जिससे समाज के हर तबके को फ़ायदा मिल रहा है। आज हम जीएसटी इस्लाहात से तमिलनाडु की मईशत पर होने वाले असर की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। नए जीएसटी सुधार से तमिलनाडु के कारीगरों, उद्योगों, निर्यातकों और मछुआरा समुदायों को बड़ी राहत मिली है। विभिन्न क्षेत्रों में कर दरों में कटौती कर इन सुधारों ने उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम कर दी है और व्यापारियों को उल्लेखनीय लाभ दिए हैं। तमिलनाडु के कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र में अब वृद्धि देखी जा रही है। जरी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने से राज्य की लोकप्रिय कांचीपुरम साड़ियाँ अधिक किफायती हो गई हैं। इसी तरह नारियल रेशे से बने गद्दे, रस्सियाँ और अन्य सामानों पर जीएसटी दर 12% से घटकर 5% होने से राज्य के नारियल रेशा उद्योग को लाभ हो रहा है और इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं तथा कारीगरों को भी मदद मिल रही है। जीएसटी में इन परिवर्तनों से तमिलनाडु एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिससे राज्य की ग्रामीण आजीविका मजबूत हो रही है। समर्थ के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100% की छूट की मुद्दत आइंदा 2 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। अब लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 13 अक्टूबर 2027 तक इस छूट का फ़ायदा मिलेगा। वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में मिलने वाली छूट को ख़त्म कर दिया गया है। अयोध्या में दीपोत्सव के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कल होने वाले अजीम इनेकाद में राम की पौड़ी समेत 56 घाटों पर 26 लाख से ज़्यादा दिए रोशन करके आलमी रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं आज शाम 1100 देसी ड्रोन, म्यूज़िकल ड्रोन शो और 3D होलोग्राफिक म्यूज़िकल लेज़र शो से रामायण के वाक़यात को आसमान में दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश महकमा सियाहत की जानिब से मुनक्किद इस ड्रोन शो को कल शाम के प्रोग्राम में भी दिखाया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।